हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपका पर्सन इस वक्त में ऐसा सोच रहा है गाइस कि जब भी आपकी लाइफ में, आप और इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है। ठीक है, बहुत मतलब एकदम ऐसा लगा जैसे कुछ घूमा बहुत तेजी के साथ। जैसे पर्सन ने हमेशा आपको घुमा कर रखा है, क्लैरिटी नहीं दी है, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया है। और जब भी ये पर्सन कहीं स्टक हुए हैं तो धक्का मार के पीछे से आपने इस पर्सन को बाहर निकाला है। मतलब कहने का क्या है कि मैनिपुलेट आपने, इस पर्सन ने आपको बहुत किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी इस पर्सन को ज़रूरत पड़ी, इस पर्सन ने आपसे हेल्प मांगी, आपने हमेशा इस पर्सन की हेल्प की। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के पर्सन की एनर्जी ये है कि वो अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, यहाँ पर यू लेटर निकल कर आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन में यू टर्न मानेंगे। देखिए, जिस इंसान को गलती रियलाइज हो जाती है और उसके पास सब सब सिचुएशन भी अवेलेबल है, तो अगर उस इंसान का दिल बहुत अच्छा है तो वो पश्चाताप डेफिनेटली करता है, प्रायश्चित ज़रूर करता है और यूनिवर्स उससे करवाते भी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। यहाँ पर डब्ल्यू लेटर है, वी लेटर, UVW। ओके, यहाँ पर कप्स की एनर्जी, एस ऑफ कप है। यहाँ पर आपको आज के दिन में लव ऑफर मिल सकता है अपने पार्टनर के साथ। डेफिनेटली वो आपसे कह सकते हैं कि ये आपका प्यार का कप, और मैं आपका ही हूँ और आप मेरे ही हो, मैं आपकी ही हूँ, आप मेरे हो। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें सेटल हो सकती हैं। ओके, क्योंकि किसी का पार्टनर बहुत गिल्ट में जा रहा है कि वो हर बार आपको मैनिपुलेट करता है और कहीं ना कहीं सिचुएशन में जब भी फंसता है, प्रॉब्लम में फंसता है, तो आप ही मदद करते हो। ओके, आप, ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आपने हमेशा इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाया कि आप बहुत स्पेशल हैं। ठीक है, आपने हमेशा इस पर्सन से ये कहा है कि आप बहुत स्पेशल हैं, अपने आप को स्पेशल मानिए। अगर ये पर्सन अपने आप में, कुछ लोग होते हैं ना जो सेल्फ लव नहीं करते या जो अपने आप को बहुत कम देखते दुनिया की नज़रों में, लाइक दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं मैं बुरा तो नहीं दिख रहा। ठीक है, जिनके अंदर बहुत कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ऑब्सेशन होता है, वो तो चाहे जैसे दिखें लेकिन वो अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। पर कुछ लोग उस तरह के होते हैं जो अपने आप में अच्छा देखते नहीं, यानी उन्हें लगता है मैं कम खूबसूरत हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे दांत ऐसे हैं, मेरी आंखें ऐसी हैं। ठीक है, मेरा शरीर ऐसा है, मैं इतना मोटा हूँ, इतनी पतली हूँ। ठीक है, लोग मुझे जज करेंगे। कहीं ना कहीं वो लोग उन्हें जज नहीं कर रहे होते, बेसिकली अपनी नज़रों में वो खुद को जज कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की, तो मुझे लगता है आपने हमेशा इस पर्सन को स्पेशल फील कराया है, एंकरेज किया है और हमेशा ही गायब जैसे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो इस पर्सन के अंदर इस तरह की एनर्जी को आपने चेंज करने की कोशिश की है। यहाँ पर 8 नंबर बन रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उनका कर्मों का दंड मिला है। एंजल्स कह रहे हैं कि इस पर्सन ने कर्मा फेस किया है। ठीक है, ये पर्सन आपसे ये भी कहेंगे, बात करते समय ये पर्सन आपसे ये भी कहेंगे कि इनके पास, इनको मालूम था कि इनकी लाइफ में इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। अब यहाँ पर जो एक स्थिति बनती है ना थर्ड पार्टी की, जो काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारा पर्सन थर्ड पार्टी में चला जाता है। यहाँ पर देखिए, कई बार आप
किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करते हैं, तो आप भी उसको वही एनर्जी दे रहे हैं, या फिर आपको उस पर्सन पर विश्वास नहीं है और आपके दिमाग में चल रहा है कि इसके साथ अगर कनेक्शन नहीं बना तो मैं तो आराम से किसी और के साथ कनेक्शन में जाऊँगा या जाऊँगी। जब ऐसा थॉट प्रोसेस आपका होता है, यानी कि आपके माइंड में भी कोई तीसरा इंसान चल रहा है, भले ही आप रिलेशनशिप में नहीं हो, पर आपके माइंड में एक शक है, डाउट है, और आपके माइंड में एक डाउट है कि अगर ये इंसान सामने जो है इसके साथ मेरी नहीं बनी तो फिर मैं मैरिज तक लेकर नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा। अगर आपके माइंड में भी कोई तीसरे का ख़्याल रहता है कभी भी, तो वो थर्ड पार्टी मिरर होकर सामने आ जाती है। यानी कि मतलब एक होता है कि आप किसी के साथ कमिटेड हैं और दिमाग से भी कमिटेड हैं। आपके माइंड में कोई थर्ड ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कि अगर ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है? तो यहाँ पर पूरे चांसेस होते हैं कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपकी कनेक्शन से डिसॉल्व हो जाती है। तो इसी वजह से आपके पर्सन के दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। कहीं न कहीं जो इंसान जानता है कि वो क्या चाहता है, उसके बाद भी वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका रीज़न कोई लेसन है, कर्मा है। तो यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आ रहा है, खुद ही दे रहे हैं कि इनको मालूम है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, इनको मालूम है कि इनको आप चाहिए। उसके बाद भी किसी भी कनेक्शन को, मतलब किसी भी कनेक्शन की तरफ देखना, किसी इंसान की तरफ देखना, किसी और के साथ कनेक्शन में जाना, ऐसा इंसान क्यों करता है? ये कौन-सी पागलपंती है, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर फ़ील हो रही है, ठीक है? ये पर्सन इस वक़्त में आपको डेट करना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हों, ठीक है? माउंटेन्स हों, बहुत सारे माउंटेन्स हों, हिल स्टेशन की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है? और वहाँ पर बैठकर बेसिकली चाय पीना, चाय लवर हो सकते हैं ये पर्सन, आई डोंट नो चाय का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? केतली दिखाई दी है मुझे, ठीक है? सो कुछ ऐसा यहाँ पर इस पर्सन का इस वक़्त ख्वाब है। ओके, ये कुछ मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं और समथिंग डिज़ायर है इस पर्सन की, ऐसा कुछ। इस पर्सन ने एक टाइम पर इस कनेक्शन पर गिव अप कर दिया था, ये बोलकर कि आप और ये एक नहीं हो सकते, और कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर एक मतलब होता है ना कि अब हम कुछ कुछ लोगों में वो कला होती है सैक्रिफाइस करने वाली। बट यूनिवर्स जब आपसे हील करवाते हैं बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को आपके आस-पास परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर जब कनेक्शन ठीक होता है तो इंसान गिव अप नहीं करना चाहता है। बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन और हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कनेक्शन पर इतना प्रभाव क्यों पड़ता है? देखिए, आप अलग-अलग असेंड होते हैं। पहले आपका पार्टनर या फिर कोई पहले आप या आपका पार्टनर, ठीक है? अलग तरीके से, आप अलग तरीके से। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बिखर जाती है, चाहे आपका करियर हो, लव लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो। लेकिन यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद सारी चीज़ें वो खुद ही अलाइन कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा समय लगता है क्योंकि आपकी हीलिंग ज़रूरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बनता नहीं है, ठीक है? ये जो इंसान की एक सोच होती है कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है? इसलिए हीलिंग प्रोसेस में जितने लोग भी हैं उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में, उनके करियर में हर समय एक कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि यूनिवर्स आइसोलेशन में डालता है और आपकी बहुत सारी चीज़ें कुछ समय के लिए ख़राब हो जाती हैं। वापस से अलाइन होती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आपको आइसोलेशन में रहने के लिए चीज़ों को ऐसे ही देखना पड़ता है, जो आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। तो ये सभी के साथ हो रहा है। आप जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग अवेकनिंग से जा रहे हैं, तो इस वजह से उनकी लाइफ में सब उथल-पुथल हो रखी है, टाव मोमेंट्स आ रखे हैं, ठीक है? ओके। यहाँ पर एक रेत की घड़ी नज़र आ रही है। यूनिवर्स और कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके पार्टनर को ऐसा बोलने की कोशिश करे, देखो सही समय पर जाकर ऑफ़र दे दो, नहीं तो समय निकल जाएगा। ठीक है? कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सही समय पर बुद्धि अपनी चला लो, ऐसा ना हो कि समय निकल जाए फिर रोते बैठो। ठीक है? ऐसा यहाँ पर मैसेज है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन ना ये कहने की कोशिश कर रहा है कि करियर और लव लाइफ में वो अलाइन नहीं कर पाता है आपको उस करियर के साथ। कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि अपने करियर के साथ आपको अलाइन नहीं कर पाता है, या फिर आपके अपने करियर के साथ आपको
मतलब बिठा नहीं पाता है कि आपको किस तरीके से लेकर चले। कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि करियर या आप में से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है? या तो ऐसा करियर वो चुनना चाहता है जहाँ पर आप एडजस्ट नहीं कर सकते, या जो भी है, यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है गाइस कि आपका पार्टनर से यूनिवर्स कह रहा है कि जो पहले हाथ लगता है ना, उसको रख लो पहले लाइफ में उठा के। ठीक है? जब तक इंसान के पास ऑप्शन है, वो बहुत परेशान करता है, और फिर ऑप्शन जाने के बाद फिर कहता है, अरे यार मुझे कुछ ही दे दो। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो आपकी तरफ आता है, तो यूनिवर्स से पूछकर या फिर यूनिवर्स को चार्ज देकर उठा लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर कल कोई आया था कमेंट सेक्शन में जिसने बोला था कि मेरे पार्टनर की मैरिज हो गई, अब क्या करें? ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं, आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स ने अवेकन किया ना, चाहे मैरिज के पहले किया हो, चाहे बाद में किया हो, आपके पार्टनर की मैरिज हो गई, आप अवेकन हुए, अब आप आराम से हीलिंग करिए, ठीक है? और जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसको लेट गो करिए पूरी तरीके से, और यूनिवर्स से बस यूनिवर्स को एक थॉट दीजिए, आप मैरिज करना चाहते हैं या नहीं? आपने कहा यस मैं मैरिज करना चाहता हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि कौन मेरा पार्टनर होगा, आप डिसाइड कीजिए। अब यूनिवर्स को ये मत बताओ कि पार्टनर कौन-सा चाहिए, ठीक है? आप बस ये बताओ कि मैं मैरिज करना चाहता हूँ और ऐसा मेरा सिनेरियो है, अब मैं क्या करूँ बताइए? मैरिज तो मुझे करनी है 100%, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है किसके साथ। यूनिवर्स ऑटोमेटिक सही इंसान आपकी लाइफ में भेजेगा, और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, उसके आते ही आपको क्लिक होगा, क्योंकि अगर वो डेस्टाइन्ड आया है तो क्लिक होगा, एंड डेफिनिटली मैरिज भी होगी, ठीक है ना? सो ऐसे जाओ ना, दिक्कत क्या है? इतना घबराते क्यों हो? आपके पर्सन के मन में इस वक़्त कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इनफैक्ट इस पर्सन के मन में है कि आप किसी के साथ तो नहीं हैं, ठीक है? मतलब किसी और के साथ ना चले जाएँ, कुछ इस तरीके का डर है। मैंने कहा ना, यूनिवर्स जैसे इस पर्सन के मन में डर क्रिएट करा है कि अगर तुम नहीं करोगे सही टाइम पर, तो फिर तुम्हें इसके रिज़ल्ट्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। सो कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी गाइस, कार्ड्स क्या बताते हैं, ओके? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं? ओके, मेरे को यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके जो पर्सन हैं वो आज के दिन में ना, मतलब किसी कमिटमेंट की एनर्जी है, देखिए वो कब ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड यहाँ फैमिली है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है आपके कनेक्शन में, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, यूनिवर्स ने हील कर दिया आपका कनेक्शन, आपको मिल सकती है, ठीक है? और आपके जो भी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है अपने पार्टनर के साथ, आप दोनों रियूनियन में आकर एक साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है? यूनिवर्स का प्लान सबके लिए सब कुछ है, ठीक है? किसी को वो अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, किसी को वो ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है? बस आप एक थॉट डालिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप ये मत बताइए इसी के साथ, उसी के साथ। आप जस्ट एक थॉट डालिए, बेस्ट करिए, ठीक है? पार्टनरशिप मुझे करनी है मैरिज, बट डिसाइड आप करिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेरे को मैसेज निकल कर आ रहा है कि वो आप खुद ही रियूनियन में लेकर आएँगे, जिनके कनेक्शन बैलेंस हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको डेफिनिटली कमिटमेंट मिलेगी, ओके? हुँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है गाइस कि आप ही शायद नो कांटेक्ट में डाले हुए हैं पर्सन को, या बातचीत करना नहीं चाहते, ठीक है? आप ही ने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली है। देखिए, उनके पर्सन जो अभी भी आपको लगता है कि इनके अंदर अभी पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है, आई थिंक उनको लेकर आप ही श्योर नहीं है। आई थिंक आप ही नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में आए, आप ही ने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज उनके साथ सेट कर रखी है कि भाई मुझे नहीं चाहिए तुम अभी। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप यहाँ से क्लियर थॉट देंगे उनको, तब वहाँ से कोई क्लियर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? तो अगर आप ही क्लैरिटी में नहीं है, तो पहले आप यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगे, हीलिंग करें अपनी,
और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, तीसरे वो लोग हैं गाइस जो अपने पर्सन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से ऑफर दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, और आपके पर्सन अब आपके लिए ये सोच रहे हैं कि फाइनली आप मूव ऑन करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो अपने पर्सन का लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन उनका पार्टनर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। उन्होंने सही तरीके से गाइडेंस अपने पर्सन को देने की कोशिश की, सही एनर्जी सेंड की, उनके लिए रुकने की भी आपने कोशिश की, और आप चाहते भी हैं कि वो रिटर्न आए, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ कुछ मैसेज ऐसा निकल कर आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपसे समझ नहीं पा रहे, बेसिकली आपके साथ आपकी एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो आप फाइनली वो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर वो नहीं मैच कर पा रहे हैं और नहीं आपको एक्सेप्ट भी कर पा रहे हैं, तो फिर आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। सो बेसिकली इनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके की एनर्जी यूनिवर्स निकाल कर दे रहे हैं कि जिनके कनेक्शन बैलेंस हो चुके हैं, उनका यहाँ पर कमिटमेंट आएगा आपको, और जिनके कनेक्शन में आप दोनों अभी बातचीत नहीं करना चाहते, आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है, वहाँ पर थोड़ी वेटिंग की एनर्जी है। तीसरा वो लोग हैं जो इनके पर्सन को उन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत सोचने का मौका दिया, लेकिन अब आपके पर्सन कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, तो आपके पर्सन के दिमाग में अब ये चल रहा है कि आप शायद मूव ऑन करेंगे, या फिर शायद आप ऐसी एनर्जी उन्हें सेंड कर रहे हैं कि बहुत हो गया, अब मैं मूव ऑन करूँगा। ठीक है, आपको यूनिवर्स ही प्रिपेयर करता है, अगर उन्होंने आपके लिए कुछ और सोचा है तो आपसे खुद कहेंगे यूनिवर्स की मूव ऑन करो। ठीक है, तो जब आप परेशान होते हैं ना कि मैं क्या करूँ, मैं फँस गया हूँ, ठीक है, जब करता आप हो जाते हो तो परेशानी है, यूनिवर्स को चार्ज दो कि आप करवाओ मुझसे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप क्लियर थॉट दीजिए यूनिवर्स को कि मैं बढ़ना चाहता हूँ, एंड आप मुझे बताइए कि बढ़ना कैसे है, आप मुझे चलाइए, यूनिवर्स आपको क्लियर करता जाएगा। ठीक है, सो ये जर्नी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए बहुत लोग इसको बहुत ज़्यादा वैसा बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इनफैक्ट जब आप यूनिवर्स को चुनते हैं ना, यूनिवर्स को चुनने का मतलब है कि आपने बेस्ट लाइफ को चूज़ किया है। तो जब मेरे कमेंट सेक्शन में आते हो इतना परेशान रहते हो, मैं क्लियर बोलती हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है टेम्परेंस का। सो डेफिनेटली हीलिंग चल रही है। ठीक है, जो ज़िद को छोड़कर एक्सेप्ट करेंगे कनेक्शन को, और एक तरीके से वैल्यू करेंगे, उनके यहाँ पर डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कनेक्शन में हीलिंग 100% श्योर तरीके से होगी ही होगी। ठीक है, और चल ही रही है हीलिंग। ठीक है, कुछ लोगों को आज के दिन में कमिटमेंट मिलेगी, उनके कॉल मैसेज पर बात होगी, अच्छे से बात होगी, और आपका यूनियन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है परमानेंट। ठीक है, परमानेंट कमिटमेंट की वाइब है। ओके, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका यूनियन हो रहा है। और कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़रूरत है कि वो अपने माइंड को थोड़ा क्लियर करें कि आखिर क्या चाहते हैं। अगर उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो जस्ट सरेंडर कर दें सिचुएशन को, और अपने आप को आराम से हील करें, और बाकी यूनिवर्स को अपना काम करने दें शांति के साथ। ओके, आपका और कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम और देखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में साइलेंट सिचुएशन है। कुछ लोगों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था, साइलेंट सिचुएशन है और चीज़ों को पोस्टपोन किया जा रहा है। ठीक है, ये बीच की रो जो आई थी उसमें ये जो बीच का कॉलम था उसमें यही चीज़ आई थी कि आप दोनों मतलब बाउंड्री सेट किए हो, साइलेंट सिचुएशन है और कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं जिनकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है तो उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने के चांसेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स कहीं तो आगे बढ़ाएगा, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। तो सरेंडर करिए सिचुएशन को, आपके पर्सन को आगे बढ़ाया जाएगा, आपको भी आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कार्ड आ रहा है पोस्टपोनमेंट का, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप लोग चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे तो चाहिए ही नहीं है, ठीक है, वो मूव ऑन करेंगे 100%, चाहे आप हो चाहे आपका पर्सन। लेकिन जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उनको एक उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा डेफिनेटली, जो उनको क्लैरिटी देकर जाएगा। यहाँ पर कार्ड आ रहा है शेयरिंग का। सो डेफिनेटली आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो और आप दोनों ही डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है आप तो शेयर कर भी रहे हो, आपके पर्सन भी आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करें, जो हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। मुझे तो ऐसे ही मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ।
यहाँ पर सॉन्ग है चाहा है तुझको। ओके, आई डोंट नीड द होल वर्ल्ड टू लव मी जस्ट यू। आपके पार्टनर कहते हैं हंसी आपके चेहरे पर अच्छी लगती है। रोया मत करो, तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे भी रुलाते हैं। तेरी आंखों में खो जाने को जी चाहता है। डार्क स्किन, आपके पर्सन की स्किन डार्क हो सकती है। स्कॉर्पियो, के लेटर है, यू लेटर है, यू। एल लेटर है, एल। ए लेटर है, वर्गो। एक्स। ओके, ये निकल कर आ रहा है। गाइज आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।